आपको इंदौर लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप मंत्रोच्चारण करेंगे। आइए। पुरुषाय वेदगुं सर्वं जदभूतं जच भाव्यं भूतामृतद्वसेसानो जधन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयस्य पुरुषः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेश व्यास जी, पंडित जी और उनकी पूरी टीम का। रंजीत हनुमान हम सबकी आस्था का, आध्यात्म का केंद्र है। उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वच्छता कर्मवीर सम्मान, जीवन तो जीते हैं जैसे कि आपके कर कमलों से है। एक साथ आ जाइए आप सब। स्वच्छ पार्षद योगेश गेंदर जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वार्ड क्रमांक 13 के ही पार्षद आदरणीय पराग कौशल जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान पर रहा है हमारा वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद राजीव जैन जी। सभी जोरदार तालियों से आप सबके साथ एक श्रृंखलाबद्ध होकर इन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम है। और अब हम बुला रहे हैं हमारी वो यूनियन जो न दिन देखती है न रात देखती है, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ हम सभी को उद्बोधित करें। आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कृष्ण मोगे जी, हमारी दीदी, हमारी ये इंदौर की लिस्ट के बाद में आया नाम, माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, मनोज ढालिया जी। अच्छा, वहाँ उस कार्यक्रम में है वो तो मनीष पटेल है ना। अच्छा, अब ये लिखने वाले गलती है क्या मुझे मालूम नहीं। हमारे माननीय सुमित मिश्रा जी, इस मंच पर विराजमान माननीय चावड़ा जी, करोसिया जी, सावन सोनकर जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अश्विन शुक्ला जी, बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, निरंजन चौहान जी, प्रिय दांगी जी, राकेश जैन जी, राजेश उदावत जी, मनीष शर्मा मामा जी, माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे चिंटू वर्मा जी, माननीय चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज संघवी जी। मंच तो बहुत भरा पूरा, एक बार जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन कर। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल गया, रस का डोल उठा। इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए, ये आनंद अलग ही प्रकार से आया।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है। बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उनने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा, 7 समंदर पार। और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ
ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें, पूरा दौर बदल जाएगा। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था, वो झूठ बोल के बंद किया गया था। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू कर रहा है। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से हिसाब कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहां इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला, तो वो गुलाब जामुन तो बेच। भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है क्योंकि 140 साल बताते हैं, तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजीत हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया, तो मैं मान के चलता हूँ। और आप भी भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुला और दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहे घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े, दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मैं आपके साथ हूं। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदार ही बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को,
सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद जी को ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी सहभोज के लिए भी आमंत्रित रहेंगे।